का जो माहौल है वो काफी तेज। फिर से करनाल ब्रेकिंग न्यूज अपने पॉलिटिकल लाइव स्टूडियो से जो है आपको नगर निगम चुनावों की स्पेशल कवरेज दिखा रहा है। और आज भी आप देख सकते हैं हमारे बीच में बहुत से जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं, इच्छुक उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो हमारे बीच में मौजूद है। पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो हमारे साथ मौजूद है। एक एक कर सभी से बातचीत करेंगे और लगातार आगे भी इसी तरह की जो हमारी स्पेशल कवरेज है वो आगे करनाल नगर निगम चुनावों को लेकर इसी तरह से जारी रहेगी। कौन बनेगा करनाल का मेयर? जी हां, हालांकि अभी बीजेपी पार्टी ने फाइनल नहीं किया है कि किसको चुनावी मैदान में उतारना है, लेकिन आवेदनकर्ताओं में से जो अगर बात करें तो 17 से 16 नाम अभी तक ऐसे सामने आए हैं जो करनाल से मेयर का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। और इस समय आप देख सकते हैं बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ रहे हैं लाइव में। सबसे पहले अगर बात करें, इस समय आप देख सकते हैं अग्गी जी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर डिप्टी मेयर रह चुके हैं। पहले इनका परिवार 5 से 7 बार लगातार पार्षद रह चुका है, लेकिन इस बार इन्होंने भी जो है मेयर पद के लिए आवेदन दिया है। तो सबसे पहले उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि जी इस बार मेयर पद के लिए आपने आवेदन दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे कमल जी, हमारा परिवार 1970 से मेरे पिताजी श्री भगवान दास अग्गी जी लगभग 55 साल से करनाल शहर की सेवा कर रहे हैं। हमारा परिवार 6 बार पार्षद बन चुका है। 4 बार मेरे पिताजी रहे हैं, पिछली बार मेरी धर्मपत्नी पार्षद बनी थी और 2018 में मैं पार्षद बना था। उसके बाद संगठन ने और हमारे उस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और अब वर्तमान में हमारे सांसद और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जी ने उस वक्त मुझे रामनगर मंडल का अध्यक्ष भी बनाया 2020 में। और 2020 में ही उन्होंने सीनियर डिप्टी मेयर का पद सभी पार्षद भाइयों बहनों के सहयोग से सभी ने मिलकर बनाया। कार्य हमने पूरे टर्म में बहुत अच्छा कार्य हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया शहर की सेवा करने का। नगर निगम में जो भी लोग आए उनकी हर कार्य को करवाने का पूरा प्रयास किया गया। परिवार पूरा समर्पित है भाजपा के साथ और हम पार्टी जो भी संगठन फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। और हम दिल से दिन रात पार्टी के लिए लगे हुए हैं। पूरा प्रयास है इस बार भाजपा के 20 के 20 पार्षद करनाल में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे और मेयर पद भी जो है वो भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से करनाल में जीता जाएगा। ये एक जो पार्टी का चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 में सत्ता में आए हैं भाजपा, तब से ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो एक अपने आप में एक मिसाल है। क्योंकि अगर हम देखें आज भारत विश्व गुरु बनने की अवसर है, आज भारत का विश्व में बहुत ऊंचा नाम है। तो उनके प्रयासों से हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल जी, अब कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने उन्होंने हरियाणा को एक नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कभी सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो अगर हम पिछले देखें जितनी भी सरकारें रही हैं उन सरकारों के कार्य देखे जाएं और 10 साल के कार्य उनसे कहीं ज़्यादा अधिक अच्छे हैं, जो कि सारी जनता जानती है। इस बार तीसरी बार जो है सरकार बनी है भाजपा की और आपने देखा है कितने अच्छे बहुमत से 48 सीटें लेकर भाजपा की सरकार बनी है। अब वर्तमान में भी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी जनता के साथ बहुत अच्छे से उनका मेल मिलाप है और ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे सारी जनता जो है वो पूरी हरियाणा की जनता बहुत खुश है। तो बिल्कुल दोबारा से पहुंचेंगे, एक एक करके सभी के पास पहुंच रहे हैं। भूपेंद्र नोतना जी आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है, पिछली बार पार्षद प्रतिनिधि थे, इस बार क्या खुद चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पार्टी मौका देती है तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा और बिल्कुल ओपन चुनाव है, ओपन वार्ड है मेरा। वार्ड नंबर 4 से मैं आता हूं और कर्ण विहार, पृथ्वी विहार, साथ में लगता है एरिया विकास कॉलोनी, विकास नगर, निर्मल विहार, ये काफ़ी एरिया मेरे वार्ड के अंदर आता है और जी जान से चुनाव लड़ेंगे। आपने मेयर बनने का नहीं सोचा? क्योंकि बहुत से पार्षद हैं जिन्होंने मेयर का भी जो है आवेदन दिया है, आपने नहीं दिया? नहीं, मैंने पार्षद का ही दिया है और पार्षद के लिए ही मैंने अप्लाई किया है पार्टी के अंदर। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आएगा क्या पता किसी विधानसभा से दूसरी विधानसभा से विधायक का करेंगे। चलो, विधायक की तैयारी है, मेयर की तैयारी नहीं है, विधायक की तैयारी है। नोतना जी ने आज साफ कर दिया है। और भी बहुत से लोग हमारे बीच में पहुंचे हैं। बीजेपी पार्टी से जुड़ा एक परिवार है, आप देख सकते हैं पति पत्नी है और दोनों जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब दोनों में से पार्टी किसको मौका देती है ये अब बहरहाल आने वाला समय बता पाएगा। आप अपने नाम से बताएं, अपने वार्ड से बताएं कि आप भी बीजेपी की टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप दोनों अपने बारे में बताएं।
मैं मुकेश कुमार, मैं सदर बाजार निवासी हूँ। मेरा शांति मेडिकल सदर बाजार करनाल में मेरी शॉप है। मैं शुरू से बचपन से मतलब सदर बाजार से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बचपन मेरा रूप कॉलोनी से मेरे वो शुरू हुआ है और ससुराल मेरा इब्राहिम मंडी में है और कम जो स्टेशन है वो मेरा गांधी चौक में है। मैं एक लोगों से जुड़ा हूँ। 35 साल मेरी वहाँ पे कैमी शॉप है। इमाम बाड़ा लक्कड़ मार्केट में मेरे पेरेंटल शॉप है। मेरे पूरी फैमिली है, कम से 60-70 लोगों की मेरी फैमिली है। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से ही बचपन लोगों से ग्राउंड लेवल पर जुड़ा हूँ। मैं वहाँ पर सबके लोगों की पेंशन निकालता हूँ, बुढ़ापा पेंशन निकालता हूँ और जो पेशेंट घर पर रहते हैं उनकी घर से पेंशन निकाल के उनको देता हूँ। और मैंने ये CSC सेंटर भी खोला हुआ है ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मतलब मैं उसको सोल्व कर सकूँ। और मेरा तो शुरू से ही यही सपना रहा है। मैं कर्मठ और एक ईमानदार पार्टी से जुड़ा हुआ, शुरू से RSS से जुड़ा हुआ। मेरे पिताजी 2 बार अयोध्या भी गए हैं और मुझे ये इतना फ़ख्र है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इतने अच्छे काम करते हुए जीतती जा रही है। जैसे कल का हुआ है कि उन्होंने दिल्ली को जीता। हम चाहते हैं कि हम हरियाणा को भी एक वैसे लगातार 3 बार तो सत्ता में आए हैं और हम भी आगे चाहते हैं कि मोदी जी के निर्णय को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा को भी उन्होंने 3 बार जिताया है। मेरा तो एक यही सपना है कि मैं भी एक जीत के वैसे तो मेरे पास सेवा करने के बहुत मौके मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रशासन से सेवा पावर मिले और मैं लोगों का काम भली भांति और अच्छी तरह से कर सकूँ। तो बिल्कुल नए लोग राजनीति में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक एक कर बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। नई अगर बात करें, महिलाएं भी जो है इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। आप देख सकते हैं 2 महिलाएं और खड़ी हैं, अलग अलग वार्ड से हैं, दोनों चुनाव लड़ना चाहती हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम अपने बारे में? आप किस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने नाम के साथ? मैं सोनिया ढिंगरा, वार्ड नंबर 13 से, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही रिज्यूम दिया है। देखते हैं अब हमारी जनता पार्टी हमारे बड़े किसको इस चीज़ का मौका देते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्ड का नहीं अपने पूरे करनाल शहर को अच्छा बना सके, सुंदर बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सहयोग से उनके काम करवा सके। तो बिल्कुल बहुत से नेता इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और एक एक कर सभी से हम बातचीत कर रहे हैं। कल भी हमने बहुत से नेताओं से बातचीत की। मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं, इच्छुक उम्मीदवार हैं जिन्होंने आवेदन दिया, वो हमारे साथ मौजूद है। पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने आवेदन दिया बीजेपी पार्टी से, वो हमारे साथ मौजूद है। और एक एक कर और भी अगर कोई लोग वो आना चाहते हैं तो वो डेली आ सकते हैं। हमारा डिबेट कार्यक्रम डेली रहता है, उससे पहले हम फेसबुक पर पोस्ट डाल देते हैं, उससे पहले वो हमारे से संपर्क कर पहुंच सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं ताकि शहर के लोगों के बीच में वो अपनी बात अगर जो पहुंचाना चाहते हैं तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज उनका अपना परिवार है, अपना माध्यम है जिससे वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। एक एक कर जैसे जैसे पार्टियों के जो नेता है वो सामने आ जाएंगे और सभी का इसी तरह से लाइव कवरेज हमारा पूरे चुनावी में सफर में जारी रहेगा। मैम अपने बारे में आप बताएं, आप कौन से वार्ड से आते हैं, क्या शुभ नाम है आपका और कितने समय से आप परिवार आपका बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो करनाल वासियों को मेरा आदरपूर्ण नमस्कार। मेरा नाम पायल अरोड़ा है और मैं वार्ड नंबर 10 से हूँ। मैं भाजपा की तरफ से एक टिकटार्थी हूँ और मेरा परिवार हमेशा से ही भाजपा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मेरा शादी से पहले वाला हो या शादी के बाद वाला हो। मेरे फादर इन लॉ RSS के साथ मतलब बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और हमारे बहुत ही नज़दीकी मतलब संबंध है मिस्टर इंदर जी से, जो 20 साल पार्षद रहे हैं। उनको मैंने बहुत पास से देखा है कैसे उन्होंने दिन रात लगा के हमारे वार्ड नंबर 10 के लिए काम किए हैं। अब उनके ही मार्गदर्शन में मैं वो सब करना चाहती हूँ। कौन कौन सा एरिया आता है आपके वार्ड में? सेक्टर 13। तो सेक्टर 13 से आती है। एक एक करके दोबारा से इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर ये इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। और सभी आप देख सकते हैं, सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उस समय निकालकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज के इस पॉलिटिकल लाइव स्टूडियो में पहुंचे हैं। एक एक कर सभी नेता पहुंचे हैं। अमित खुराना जी भी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी पार्टी से। ये भी जो है चुनाव लड़ने के इच्छुक है, हालांकि व्यापारी नेता है, व्यापारी है, लेकिन इस बार इन्होंने भी ठाना है कि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप बताएं अपने बारे में, किस वार्ड से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे? कमल जी, मेरा वार्ड, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का, जिन्होंने सबको अपनी बात रखने का मौका दिया। हर बंदे ने अपना आवेदन किया है, पार्टी जिसको टिकट देगी, चुनाव तो एक ही नहीं लड़ना है। और सबसे मैं वार्ड नंबर 10 से अपनी पत्नी के लिए मैंने आवेदन किया है। मेरा वार्ड नंबर 10, उसमें ओल्ड हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 13 एक्सटेंशन और पूरा सेक्टर 13 का एरिया आता है, जिसमें 18,000 वोट के करीब है। और एक एक मतलब कि आदमी मेरे इस जनसंपर्क के अंदर मुझे कम से कम इस लाइन में 30 साल हो गए हैं लोगों के काम करते हुए, चाहे व्यापारिक हों चाहे सामाजिक हों, किसी तरह से भी लोगों से जुड़ाव मेल मिलाप करते हुए, क्योंकि ये सामाजिक चुनाव है। लोगों से जुड़ के रहना, संपर्क में रहना, किसी का कोई परेशानी है उस परेशानी में उसके साथ खड़े होना,
सबकी देख रेख में भाईचारे के साथ, ये क्योंकि ये चुनाव एक भाईचारे का चुनाव है, ये इसको देखते हुए हमने पार्टी को आवेदन करा, अगर पार्टी हमें सक्षम समझेगी, अगर हमें मजबूत समझेगी, अगर पार्टी हमें अपना आशीर्वाद देगी तो हम मजबूती से अपना चुनाव लड़ेंगे। तो मजबूती से अपना चुनाव लड़ेंगे। सभी नेतागण इस समय हमारे बीच में मौजूद है। अब बारी आती है उनसे पूछा जाए कि उन्हें पार्टी क्यों मौका दे, और अगर पार्टी उनको मौका दे तो जनता उनको क्यों चुने, क्योंकि नेताओं से लाइव डिबेट का मतलब यही होता है कि ताकि वो हजारों लाखों लोगों के बीच, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज 1 करोड़ फॉलोअर्स का परिवार है और सभी नेतागण आकर यहां पर अपनी बात रखेंगे और वह इस चीज पर कहीं ना कहीं बात रखेंगे कि क्या वह करना चाहते हैं अपने वार्ड के लिए, अपने शहर के लिए क्या करना चाहते हैं। अग्गी जी हमारे साथ मौजूद है, मेयर पद के लिए आप चुनावी मैदान में हैं। आपको पीछे कुर्सी नजर आ रही होगी सर, कुर्सी देखिए पहले एक बार देख लीजिए कुर्सी, ये मेयर की कुर्सी है सर। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप इस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो आप अपने शहर के लिए क्या करना चाहेंगे? शहर में जब से भाजपा की सरकार बनी है, विकास कार्यों की तो मैं कहता हूँ इतने विकास कार्य हो रहे हैं कि मैं मतलब बताऊँ 10 साल तो हम भी भाजपा में रहे हैं, तो हमने देखे हैं कितने हम लोगों ने मिलकर, सभी पार्षदों ने बहुत विकास कार्य हुए हैं। क्योंकि पहले मनोहर लाल जी के समय में और उसके बाद अब नायब सिंह सैनी जी के समय में, तो शहर के जो मुद्दे हैं मेन, चाहे वो सड़कों के हैं, चाहे वो पानी के हैं, चाहे वो सीवरेज के हैं, चाहे वो शहर में जितने भी पार्क हैं उनके मेंटेनेंस के हैं, चाहे वो शहर में जो कुत्तों को पकड़ना है और बंदरों को पकड़ना है, और उसके अलावा आवारा जानवर हैं, और एक बड़ा मुद्दा है शहर से डेयरियों को भी शिफ्ट कराना है, ताकि वहाँ पिंगली पे डेयरी पर जो वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ काफ़ी डेयरी संचालक जा भी चुके हैं। और भी बहुत सारे जहाँ जिन जिन लोगों को जो समस्या रहेगी पूरा समय दिया जाएगा, वहाँ पे बैठ के नगर निगम में हर एक की पूरी समस्या सुनी जाएगी, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या होगी। और भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। किसी भी अधिकारी को पूरे समय देना होगा अपने वहाँ बैठकर, अच्छे से काम करवाने होंगे, जनता के एक एक व्यक्ति की हर बात सुननी होगी, और किसी को जनता के किसी भी व्यक्ति को कोई चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे नगर निगम में। क्योंकि पहले जो हुआ है उसमें कहीं ना बिल्कुल अच्छी बात कही कि किसी को भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन 5 साल पुराना कार्यकाल अगर देखें, आप सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं पूर्व में, और बहुत से लोगों को प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, फैमिली आईडी को लेकर बहुत परेशान होते देखा हमने। 5 साल बहुत परेशान हुए लोग, काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपकी बात ठीक है कमल जी, प्रॉपर्टी आईडी में कुछ थी समस्याएं, और वो समस्याएं लगभग सोल्व हो चुकी हैं। क्योंकि पहले मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने, और अब नायब सिंह सैनी जी ने पूरी हम सब ने उनके साथ मिलकर अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग कैंप लगाकर जितनी भी समस्याएं लगभग वो सोल्व हो चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत रह गई हैं उनको भी सोल्व कराया जाएगा, और किसी को भी मतलब वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। हर एक अधिकारी के साथ बैठकर हर एक व्यक्ति का हर काम करवाया जाएगा, जो भी जायज़ काम होगा वो जरूर करवाया जाएगा। किसी को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और भ्रष्टाचार मुक्त होगा नगर निगम। भ्रष्टाचार मुक्त होगा नगर निगम। मलिक साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं, मॉडल टाउन से आते हैं, पार्षद उम्मीदवार इच्छुक हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। आवेदन मलिक साहब ने भी दिया है, उनसे जानना चाहेंगे मलिक साहब, मेयर का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या मॉडल टाउन एरिया से आप पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? नहीं, कमल मिड्डा जी, पहले तो आपके चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से, सारे करनाल वासियों की तरफ से बहुत बहुत आपके चैनल को बधाई। कितना मीडिया कवरेज करते हैं आप, और इतने फॉलोअर्स हैं। देखिए, मेयर के लिए लोग बहुत सारे अंदाज़ा लगा रहे हैं, मैं मेयर का कहीं भी नहीं सोच रहा, क्योंकि मेरा बेस अभी 10 साल से ही है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मैं काफ़ी टाइम से हूँ। लेकिन मैं सोचूं कि मेयर पद का हकदार हूँ, मैं नहीं हूँ। अननेसेसरी उसको करना वो नहीं है। मैंने एमसी के लिए लास्ट टाइम भी भरा था और मैं 100% विनिंग था, मतलब अनडाउटली। मैं सुर्खियों में जरूर रहे थे, पिछली बार भी आप चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन चुनाव किन्हीं कारणों की वजह से नहीं लड़ पाए थे। बिल्कुल, वो माननीय मनोहर लाल श्री खट्टर साहब का आदेश था, क्योंकि टिकट पहले बीजेपी की मुझे ही मिल रही थी, लेकिन किसी कारणवश, चलो जो भी हुआ, मैं किसी डीपली बात में नहीं जाना चाहता, किसी और को दी गई। लेकिन उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट था, तो मैं 100% विनिंग में था। ये मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस पब्लिक का मेरे साथ था। मैं अपनी तरफ से इतना घमंडी नहीं हूँ, पर पब्लिक मेरे साथ थी। सबसे बड़ा जुलूस हमारा था, ऑलमोस्ट 5000 प्लस का जो भरने गए थे फॉर्म। लेकिन किसी कारणवश है, तो खट्टर साहब हमारे ऑनेस्ट नेता थे, मुझे पसंद थे शुरू से, तो मैंने उनके आदेश के अनुसार पालन किया। कोई डर वर के या किसी धमकी से नहीं मुझे बिठाया गया था। बड़े लोगों में फाया, मैं आज उस चीज़ को क्लियर कर दूं। सिर्फ एक रिगार्ड, रिस्पेक्ट, एक सीनियर सिटीजन, वो इतने बड़े हैं, सीएम साहब थे हमारे, और मुझे जेन्युइनली पसंद थे एज ए ऑनेस्ट पर्सन। तो मैंने उनका रिगार्ड किया। चंडीगढ़ कोठी में मेरा बेटा नहीं मान रहा था। आफ्टर 3-4 आवर्स सर आए, खट्टर साहब घर पे आए, तो हमने विड्रॉ किया।
तो इस बार आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, आपने आवेदन दे दिया है? बिल्कुल, मैंने सर आवेदन दिया और मैं जनरली हकदार भी बनता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे कहा गया था कि चाहे नॉमिनेटेड सीट या जो भी सीट मिलेगी मुझे, इस बार भी चलो किसी कारणवश खट्टर साहब बिजी रहे होंगे, मैं नहीं कहता, वो बहुत अच्छे इंसान है, बिजी रहे होंगे, नहीं रहा होगा दिमाग में, भूल भी सकता है आदमी, लेकिन इस बार ही मुझे जगमोहन जी के इलेक्शन से पहले खट्टर साहब ने बुला के बाकायदा कहा था कि आप इलेक्शन की तैयारी करो। इवन यहाँ तक उन्होंने इतनी बड़ी बात की थी कि जो छोटे से इलेक्शन में खुद सपोर्ट करने आऊँगा। मुझे करण कलमा ऑफिस में बुलाया गया था, ब्रिज गुप्ता जी भी वहीं से साथ में गवाह हैं, उन्होंने भी कहा था। मेरे को भी, मुझे लगा शायद जगमोहन जी के लिए कहने लगे, तो मैं आप हैरान था कि जगमोहन जी के इलेक्शन से पहले मुझे कह रहे हैं वो एमसी का इलेक्शन लड़ो। मैं लाडवा का जो सैनी साहब हैं, सीएम साहब, मैं उनका कायल हूँ, क्योंकि वो इतने प्यार से मिलते हैं और हमेशा बड़े भाई मलिक साहब करके बुलाते हैं। तो बंदा, इंसान जो पंजाबी होता है ना, इन बातों से कायल हो जाता है। मैं लाडवा उनकी कन्वेंसिंग के लिए गया था, 2-3 दिन में रहा था। लास्ट डे बल्कि उन्होंने मुझे, जब मैं मेरे फ्रेंड थे साथ में, बब्बू हासन, मिंदर गोल जी, हम लोग किसी उनकी मीटिंग में गए, तो उन्होंने जाते ही वहीं से बात शुरू करी। इलेक्शन अगले दिन था कि आपने एमसी का चुनाव लड़ना है। मैंने कहा सर, मैं तो आपको सीएम बनने के लिए देखने आया हूँ, मैं यही दुआ करने आया हूँ कि आज नवरात्रे चल रहे तो आप सीएम बनो, तो एमसी के इलेक्शन में आप कहाँ बढ़ रहे हैं? कहते नहीं नहीं, आपका पिछला पेंडिंग ये काम पड़ा है, आपको लड़ना है। तो मुझे लगता है कि 2 सीनियर नेता, 2 सीएम साहब, एक सेंट्रल मिनिस्टर साहब ने जब प्रॉमिस किया है तो मेरी रिक्वेस्ट को कंसीडर करेंगे। और मैं जेन्युइनली पब्लिकली, सोशली, क्योंकि मैं वीडियोकॉन में जॉब 15-20 साल मेरा जॉब का एक्सपीरियंस है, मुझे काम कराने भी आते हैं, ऑफिसर मेरे नोन भी हैं, ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके प्यार से कैसे काम कराया जाता है। और सेकेंडली तो अब वैसे पलटा ही बदल दिया जगमोहन आनंद जी के आने के बाद, क्योंकि मेरे को लगता है वो तो एमसी का छोड़ो, एमसी से नीचे वाला लेवल भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आधा तो एमसीओ का काम उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो जेन्युइन है। कि मेरा कल बिल्कुल वो क्या होता है, हिंदी में बड़े अल्फाज होते हैं कि धरती लेवल पे। अभी भी मैं देख रहा था एक छोटे से स्कूल की ओपनिंग में माल्टन किसी ने बुलाया, मैंने कहा यार वो बिज़ी होंगे, आज उनकी यूनिवर्सिटी नहीं आ पाएंगे मुझे लगता है। लेकिन बाद में मुझे कहीं प्रेम प्लाजा में मिले तो कहने लगे मैं हुआ हूँ वहाँ पे। तो मेरा कल आधा काम तो उन्होंने खत्म कर दिया। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और इस समय एक एक कर सभी आप देख सकते हैं जो नेतागण है वो हमारे बीच में मौजूद है। सभी से एक एक बार दोबारा से बातचीत करना चाहेंगे कि जनता उनको क्यों चुने, जनता उनको क्यों चुने, क्या कुछ उन्होंने किया है जनता के लिए। तो सबसे पहले महिलाएं हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक सवाल रहेगा सबसे पहले आपसे कि आपको क्यों चुने जनता, ऐसा काम क्या आपने किया है, बताएं। जनता मुझे इसलिए चुने ताकि मुझे एक मौका दे कि मैं जनता के लिए बहुत कुछ कर सकूं। मेरा जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे अपने वार्ड को एक हरित हरा भरा बनाना है, सुरक्षित बनाना है, स्पेशली महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए, कि उनको कोई डर ना हो कि वो रात को किस टाइम निकल रही हैं या दिन में किस टाइम निकल रही हैं, कैसे जा रही हैं। और एक आधुनिक वार्ड बनाना है जो आजकल के टाइम के साथ दिखे। एक करनाल शहर में सेक्टर 13, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, न्यू हाउसिंग बोर्ड और एक्सटेंशन सब मिलके एक ऐसी जगह है कि जो एक डिफरेंट मॉडल है, चाहे वो लेडीज़ की सुरक्षित को लेके या टेक्नोलॉजी को लेके, जितना हो सके, जो इतने हमारे पार्क्स हैं वो सब बहुत सुंदर हों। इसके अलावा जितना मैं कर सकूंगी बुज़ुर्गों की हेल्प किसी भी फॉर्म में, चाहे उनकी मेडिकल कंडीशंस या उनको मेडिकल एड जो चाहिए, जिस भी तरह की जो समस्याएं आएंगी उनको मैं पूरा करना चाहूँगी। आपके वार्ड से जो पार्षद रहे बीजेपी के वीर विक्रम जी हैं, हाँ जी, पूर्व पार्षद हैं, हाँ जी। तो आपको लगता है कि सिटिंग पार्षद की क्या टिकट कट सकती है, ऐसा हो सकता है? जी, उस चीज़ में मैं अभी क्या कमेंट करूंगी। लेकिन टिकट किसी को भी मिले, आप साथ हैं, चाहे वीर विक्रम जी को मिले चाहे आपको मिले, आप साथ रहेंगे। बिल्कुल साथ में। अभी भी एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, मैं अभी भी लोगों की हेल्प करती हूँ, मैं आगे भी वही करना है। लेकिन आपके वार्ड में बंदरों की, डॉग्स की बहुत समस्या है, हमने कई बार खबर दिखाई है वहां पर कि बहुत लोग, खासतौर पर महिलाएं फोन करती हैं कि बंदरों से बहुत ज्यादा परेशान है। सेक्टर 13 की पार्क एनक्लेव इलाका है। हाँ जी, बिल्कुल। आप घर का कोई भी एक डोर ओपन नहीं छोड़ सकते। जैसे ही आपने ओपन छोड़ा, मोमेंट ही वो मंकी अंदर आ जाएगा। यू कैन आप सिक्योर नहीं फील करते, क्योंकि कई बार घर में बच्चे अकेले होते हैं या कुछ होता है। कुछ करेंगे उसको लेकर? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते जो समस्याएं मेरे सामने आएंगी मैं उनको दूर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे उन समस्याओं को दूर करने की। एक और महिला पार्षद इच्छुक उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं, बैंक कॉलोनी और आसपास का इलाका है जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, सॉरी सदर बाजार, क्षमा चाहूंगा, सदर बाजार और उसके आसपास का इलाका है जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे सदर इलाके के लिए और अपने वार्ड के लिए? मैं पिछले बहुत सारे सालों से अपने हस्बैंड के साथ शॉप पे ही बैठती हूँ, शांति मेडी सेंटर पे, और लगातार मैं लोगों के टच में रहती हूँ। जिन लोगों की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी हमसे हो पाती है, हम फाइनेंशियल भी
और वैसे भी पूरी हेल्प करते हैं। लेकिन अब क्या होता है, लोगों के बीच में रह के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसके लिए हमें प्रशासन से पावर्स की ज़रूरत पड़ती है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसी पावर्स हाथ में मिले ताकि मैं लोगों का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ और अपने वार्ड का सुधार कर सकूँ। जितनी भी प्रॉब्लम्स लोगों के हमारे सामने आती हैं मैं उनको पूरा फेस करती हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी पावर्स नहीं होती कि मैं उनके पूरे काम करवा पाऊँ। मैं उन पूरे कामों को बहुत दिल से करवाना चाहती हूँ। तो बिल्कुल अग्गी जी हमारे साथ मौजूद हैं, भावी मेयर कहें अभी जो कहें, जो संगठन का, पार्टी का जो फैसला आएगा वो मंजूर है। पूरे दिल से काम करेंगे और पूरे जज्बे के साथ काम करेंगे। करनाल के अंदर 20 की 20 पार्षद और मेयर की जो सीट है रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीती जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का परचम पहले भी केंद्र में भी आपने देखा है, मोदी जी हैं, और हमारे हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर करनाल की बात करूं तो हमारे जो विधायक हैं जगमोहन आनंद जी, वो एक ऐसे विधायक हैं जो आम आदमी से, जो सुबह शुरू हो जाते हैं 6 बजे 7 बजे और रात को 11-11 12-12 बजे तक लोग हर आदमी को मिल रहे हैं। हर एक के सुख दुख में जाना, हर एक का हर काम, किसी भी लेवल का वो काम है। अभी भाई साहब ने, मलिक साहब ने बताया कि पार्षदों के भी काम, तो उनके पास कोई किसी काम के लिए भी चला गया है तो उन्होंने उस काम को करवाने के लिए पूरे प्रयास और पूरी दबंगता के साथ अधिकारियों को पूरे जोर दे के कहे कि हर काम इस वक्त जो है शहर में, शहरवासी बहुत खुश हैं। उनका जो कार्यक्रम चाय पे चर्चा का भी चल रहा है, उसमें भी मैंने देखा है 200-300 लोग जुड़ते हैं, अपनी अपनी समस्याएं जहां वो जाते हैं। अगर वो कहीं भी जाते हैं, रास्ते में कोई कार्यकर्ता या कोई आम आदमी व्यक्ति भी मिलता है, उससे भी मिलके उसका हालचाल जानना, एरिया के बारे में पता करना, मतलब ऐसा विधायक, ये करनाल का भी सौभाग्य है कि बहुत अच्छा विधायक हमें मिला है जो हमारे सुख दुख में और हमारी हर तरह की कोई भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको वो सॉल्व करने के लिए पूरा प्रयासरत रहते हैं। अग्गी जी, हालांकि जातिगत समीकरणों पे हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरण जरूर देखती है। अगर बात करें करनाल की तो पंजाबी समाज से आते हैं मनोहर लाल खट्टर जी, MP हैं करनाल से, विधायक है जगमोहन आनंद जी, वो भी पंजाबी समाज से आते हैं। तो आपको लगता है कि क्या मेयर उम्मीदवार भी पंजाबी समाज से हो सकता है? ऐसा है जी, काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसके अंदर जज्बा होना चाहिए शहर को सुंदर बनाने का, शहर में इतने अधिक विकास कार्य करवाने का, नगर निगम में एक ऐसी व्यवस्था बनाने का कि जिससे शहर का हर आदमी ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि वाकई ही ये काम जो है बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा कुछ करने का मन में है जज्बा, तो उसके लिए मेरे ख्याल जातिगत समीकरण नहीं देखने चाहिए। जो व्यक्ति काम करने में, जो समय देने में और जिसका कुछ एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतना वो ज़्यादा शहर को सुंदर बनाने में, शहर के विकास कार्य करवाने में उतना ज़्यादा सहयोग दे पाएगा अपना। तो मैं यही कहूँगा, ठीक है, बाकी जो पार्टी संगठन जो भी फैसला करेगा हमें मंजूर है। जिसको भी टिकट दी जाएगी हम बिल्कुल तन मन धन के साथ उसके साथ रहेंगे और पूरा जोर लगाएंगे 20 के 20 वार्डों को जीतकर, और एक मेयर की जो सीट है वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीती जाएगी। तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीता जाएगा, इस तरह का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। मेयर पद के लिए आवेदन भी दिया है और पार्षद पद के लिए भी जो है आवेदन दिया है अग्गी जी ने। और इस समय भूपेंद्र नोतना जी हमारे साथ मौजूद है। करण विहार इलाका आपका आसपास का इलाका, पिछली बार आपकी भाभी जो है वहां से MC थी, क्योंकि महिला वार्ड आरक्षित था। इस बार आप चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, क्यों जनता आपको चुने? क्या 5 साल में आपने वहां के काम किए हैं कुछ? हालांकि हमें तो लोग कहते हैं कि काम नहीं हुए, कुछ काम किए भी हैं, हमने अच्छे काम दिखाए भी हैं। आपका काफी घाट आपने बहुत सुंदर बनाया, सड़कें भी काफी अच्छी बनी है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि काम नहीं हुए। इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बाकी मैं अपने बारे में बता दूं, सन 97 में मेरे पिताजी रिटायर होके, मिलिट्री से रिटायर होके कर्ण विहार के अंदर बसे थे। उसके बाद में जब चौटाला साहब का समय था, उस टाइम पे मेरे पिताजी ने एक मुहिम चालू की थी कॉलोनियों को अप्रूव करने की। सन 2002 के अंदर कर्ण विहार कॉलोनी उस समय में अप्रूव हुई थी। उसके बाद में आगे कॉलोनियाँ कटती गई। मेरे पिता श्री ऋषिपाल नोतना जी 2004 में एक सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। उसके बाद हमने एक चुनाव छोड़ा, हमने अपने साथी को चुनाव लड़वाया और उनको जितवा के लेके आए थे। उसके बाद में फिर 2013 का जो चुनाव आया उसमें महिला आरक्षित वार्ड था, मैंने अपनी माताश्री को चुनाव में उतारा था। उस समय में फूसगढ़ हमारे साथ लगता था, केवल 90 वोटों से, बल्कि उससे भी कम वोटों से हम चुनाव हार गए थे। फिर उसके बाद में 2018 का हमारा चुनाव आया। 2018 के अंदर जो चुनाव हुआ, टोटल 5600 वोट पोल हुए, उसके अंदर 2823 वोट
मेरी भाभी श्री नीलम नोतना जी ने लिए और लगभग 1500 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता। फिर उसके बाद में आपको पता ही है बीच में कोरोना आया। कोरोना के अंदर कितना बुरा हाल पब्लिक का हुआ, लोग घरों के अंदर बंद हो गए। उस समय में हमने लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया, मेडिकल फैसिलिटी देने का काम किया। हमारे को इस प्लान के अंदर काम करने का बहुत कम मौका मिला और मेरे वार्ड के अंदर बहुत सारा एरिया अनअप्रूव्ड पड़ता है। वहाँ पे भी हमने कोशिश की कुछ ना कुछ किसी तरीके से काम कराने की, लेकिन हम पूरी तरह उसमें सफल नहीं हुए कि भाई उसमें अनअप्रूव्ड एरिया था। हमने पृथ्वी विहार में आप जाके देख लीजिए, पृथ्वी विहार कॉलोनी के अंदर कोई भी गली कच्ची नहीं है। पृथ्वी विहार के अंदर हमने सीवरेज में, पानी में, स्ट्रीट लाइट में, बरसाती पानी की लाइन में कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जो ना हुआ हो। हर गली का नंबर लगाने का हमने काम किया, हर कॉलोनी का नाम हमने बोर्ड पे लिखवाने का काम किया। लोगों को जो कॉलोनियों के अंदर आते थे उनको ये भी नहीं पता होता था कि आपने किस गली में जाना है, किसके पास जाना है, तो वहाँ पे हमने गलियों के नंबर लगाने का काम किया ताकि जिस गली में जिसने जाना है वो किसी से इधर उधर ना पूछे, पहुँच जाए। तो छोटी छोटी चीज़ों का हमने ध्यान रखा है। जो कॉलोनियाँ अवैध रह गई थी उनका हमने सर्वे करा के ऊपर सीएम साहब के पास तक भेज दिया है। जगमोहन आनंद जी उसके अंदर पूरा हमारी मदद कर रहे हैं। वो 2 से 3 महीने के अंदर कॉलोनियाँ अप्रूव्ड भी हो जाएंगी और आने वाले 5 साल के अंदर जो सुविधाएं हमने पृथ्वी विहार में, दुर्गा कॉलोनी में, उत्तम नगर में दी हैं, कर्ण विहार में दी हैं, वो सुविधाएं आने वाले 5 साल में उनको भी मिलेगी। तो बिल्कुल कच्ची कॉलोनियां बहुत हैं, ऐसी बहुत सी कॉलोनियां हैं जो अनअप्रूव्ड है, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। नोत्रा जी ने वादा किया है कि वो अगर दोबारा से एमसी बनते हैं तो निश्चित तौर पर उन कॉलोनियों को अप्रूव करेंगे। अंत में 2 साथी हमारे बीच में और हैं, उसके बाद हम लाइव को समाप्त करेंगे। दोबारा कल फिर लौटेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे और इन सभी साथियों को दोबारा बार बार हम जरूर बुलाएंगे ताकि लगातार इनकी जो बातचीत है वो शहर के लोगों के बीच में जरूर पहुंच पाए। अमित खुराना जी, सेक्टर 13 से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, पहली बात तो क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं और दूसरा जनता आपको क्यों जिताएगी? कमल जी, मैंने पहले भी आपको बताया है, ये चुनाव भाईचारे का होता है, इसमें कोई कास्टिज्म नहीं होता। सबसे पहले कोई भी आदमी चुनाव में आए उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ा मुद्दा है। दुख तकलीफ किसकी क्या है कैसे समझना। आपने डॉग्स का मुद्दा कहा, कई बार डॉग्स के अंदर मान लो निगम का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, हमने डॉग्स लवर को बुला के जिससे हमारी सहायता हुई, उस डॉग्स को उठवा के उसको सहायता पहुँचाई, उसको दवाई दिलवाई। मान लो मोंकी वाला था, मोंकी वाले भी जो हमने मोंकी लवर्स हैं, वो सिंगला साहब हैं, उनको बुला के सेक्टर 13 के अंदर कई मुद्दे उनके साथ सुलटवाए। उसके बाद किसी की जो भी कोई दिक्कत थी, चाहे वो थाने की थी, कोई पंचायत की थी, किसी की कोई भी झगड़े की थी, जहाँ तक हमारे से हुआ, चाहे ब्लड डोनेशन की थी। कोरोना काल के अंदर डीसी निशांत कुमार के साथ, डीसी निशांत कुमार 18 घंटे काम कर रहे थे। हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के, सब्जी मंडी के अंदर लोगों तक सब्जियां कैसे पहुंचानी है, कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना काल के अंदर जो शमशान वहाँ बना था बलडी बाईपास पे, वहाँ पे जो जहाँ तक हमारा जितनी हम सेवा कर सकते थे, क्योंकि ये एक सेवा भाव का काम है। हम इसके अंदर राजनीति नहीं लाना चाहते, क्योंकि ये छोटा सा पंचायती चुनाव है। हम ये कहते हैं ये चुनाव जो भी लड़े भाईचारे से लड़े, इसमें कोई भी द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। टिकट किसी को भी मिले साथ है, टिकट किसी को भी मिले, पार्टी जिसको आदेश करेगी तन मन धन से उसके साथ रहेंगे। तो बिल्कुल टिकट किसी एक को मिलना है, लेकिन हर वार्ड से 12-12, 15-15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बीजेपी के नेता दावा जरूर कर रहे हैं कि टिकट एक को मिलेगी, हम उनके साथ हैं, लेकिन जब टिकट मिल जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं टांग खिंचाई जरूर कई बार देखने को मिलती है। ऐसा आगे होगा या नहीं होगा ये बहरहाल आने वाला समय बता पाएगा। हर बार चुनावों में ऐसा होता है। और अगर इस समय बात करें, इस समय हमारे बीच में अजय मलिक जी दोबारा हमारे से बीच में जुड़ रहे हैं। अजय मलिक साहब, क्या तैयारी फिर कर ली आपने? आप तो कह रहे हैं कि आपको हरी झंडी लगभग पार्टी की तरफ से दे दी गई है, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी होगी फिर तो? सर, तैयारी मेरी तरफ से तो ऑलवेज रही है, हमेशा ही रही है। वो तैयारी में नहीं है क्योंकि मेरे से पब्लिक का प्यार बहुत है और पब्लिक के काम में किसी पोस्ट पे था नहीं था, लेकिन मेरे को इतना है कि करनाल में कोई भी आता है, मेरा जो भी लेवल है, जिस लेवल में काम करा सकता हूँ उस लेवल पे बगैर अप्रोच के या पॉलिटिकल लिंक कह लो या पर्सनल ऑफिसर से लेके जाके मैं साथ में काम करवाता हूँ। वैसे तो क्या हमारे जो वार्ड है, इतनी प्रॉब्लम उन लोगों को अपने आप भी कुछ काम सॉल्व कराते हैं। जेन्युइन बात वो भी है क्योंकि वो सारे माल्टोन हो गए, न्यायपुरी हो गए, पौष एरिया में रहते हैं। फिर भी कुछ ऐसे भी हैं, दयानंद कॉलोनी वाले हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। उनकी कॉलोनी को पास कराने का जगमोहन जी को पहले भी मैंने रिक्वेस्ट किया, अभी वो खुद ही लगे हुए हैं इतने ज़ोर शोर से। और आप सोचो कि दयानंद कॉलोनी के लोग भी हमें चाहते हैं, बस्ती के एक एक बंदा मुझे चाहता है। माल्टोन, न्यायपुरी और जो भी ND राय, CSR राय तो मेरे सारे कस्टमर हैं ही हैं क्योंकि मेरा बिजनेस में
जो सेल है, तो मेरा ऑलमोस्ट 1 लाख कस्टमर करनाल में सेटिस्फाइड है। मैंने आज तक सोचा है कि शायद ज़िंदगी में अपनी तरफ से नाराज़ नहीं किया। हो सकता है कोई एक आधा % ज़बरदस्ती कोई ऐसा होता कि नाराज़ हो, पर कोशिश ये है कि किसी को नाराज़ कभी नहीं किया। जी करके सर करके हमेशा बात की है, सबसे रिस्पेक्ट देके, चाहे जूनियर है सीनियर है। तो उस उम्मीद के नाते मेरे को लगता है वो कोई आर्टिफिशियल भी नहीं किया, जेन्युइन दिल से वो रिगार्ड है। पूरी फैमिली में ऐसा ही है माहौल। तो मैं चाहता हूँ कि कंपनी अपना खट्टर साहब या सैनी साहब या जगमोहन जी या ब्रिज गुप्ता जी एक बार चांस देंगे तो ज़रूर उसको और बेटर तरीके से करके प्रूव करके दिखाएंगे। जो ऑलरेडी काम बहुत हुए हैं बीजेपी के राज में, नो डाउट हो रहे हैं, हो भी रहे हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जगमोहन जी के राज में और सैनी साहब के राज में, खट्टर साहब का भी एरिया एज ए सेंट्रल मिनिस्टर। तो और जो बेटर इंप्रूवमेंट हो सकेंगे वो करेंगे, क्योंकि छोटी बस्ती वाले भी लोग हैं, डोर टू डोर हैं। बचपन से मैं सन 60 से बर्थ, मेरा 60 का बर्थ है और मेरा माल्टन का ही बर्थ है। तो उस नाते भी मैं माल्टन के एक घर को, न्यायपुरी मेरा सारा, आप किसी न्यायपुरी के जो एरिया मेरा वार्ड में लगता है 11, एक बंदा मुझे पर्सनली वैसे भी जानता है, ड्यू टू इलेक्शन ही वैसे भी जानता है। तभी तो लास्ट टाइम मैं 100% विनिंग पोजीशन में था, तो उसी वजह से मेरा कोई चांस था। नहीं तो अदरवाइज कोई ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ या पॉपुलर कोई स्वामी है, जो से पर्सनल रिलेशन है लोगों से बहुत अच्छे। एक कुछ तस्वीर कुछ लोग वायरल कर रहे हैं आपकी, हालांकि आप मॉडल टाउन से हैं, आप व्यापारी भी हैं। आपके मार्केट में एक प्रोग्राम हुआ, सुबीता सिंह जी आए, तो मार्केट में होने के नाते, व्यापारी होने के नाते आपको शायद उनके कार्यक्रम में जाना पड़ा था। ऐसी कोई तस्वीर वायरल हो रही है कि आप तो कांग्रेसी हैं, आप तो कांग्रेस के प्रोग्राम में गए, इस पर भी अपनी बात रखना चाहिए, कोई स्पष्ट कर देनी चाहिए बात, क्योंकि अगर तस्वीर वायरल हो रही है। बिल्कुल रखता हूँ मैं सर। मेरे घर पे मेरा सुमिता सिंह जी से बहुत पुराना ताल्लुका था, उस फैमिली से, दीप जी से पुराना रिलेशन है। बाई चांस क्या हुआ, उन्होंने मेरी दुकान के ऊपर ही वो उनका जो भी कुछ षड्यंत्र कह लो उनकी टीम का, तो उन्होंने मेरी दुकान के ऊपर ही प्रोग्राम रखा था, मतलब बिल्कुल दुकान के दरवाजे पे ही रखा था। और मैंने जगमोहन जी की नॉलेज में डाल दी, जगमोहन जी को पता है। अब सुमिता सिंह जी का कह लो या चलो मैं नाम नहीं अच्छा लेना, उनका आता है, मेरा वो प्यार भी है उनसे, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन मैं कभी सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं कांग्रेस की साइड नहीं जाना चाहता था कभी भी। अब वो एक पर्सनल फैमिली रिगार्ड छोटे शहरों में सबसे होते हैं, आपसी रिलेशन होते हैं, आपसी भाईचारा होता है, पारिवारिक दोस्ती होती है। मुझे कहा स्टेज पे उनके भतीजे हैं दीप जी के, विरक साहब, वो बकायदा मुझे बाजू से खींच के ले आए कि मैं अंदर ही था दुकान के। उनका सुबह रिक्वेस्ट आई थी कि आप दुकान पे रहना। तो इतना रिगार्ड होता है आपस में, उसमें कोई ड्रामा नहीं है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है कि मैंने कांग्रेस की वोट की। वो एक फैमिली के नाते एक पुराना रिलेशन है। मे भी शायद उनसे मेरा आज से 40-50 साल से दीप जी मेरे कॉलेज टाइम के दोस्त यार हैं, लेकिन मैं कांग्रेस को सपोर्ट कभी नहीं करना चाहता था। सुमिता सिंह एज ए पर्सन जो भी हमारा ताल्लुक आता है, लेकिन कांग्रेस के चक्कर में मैं कभी नहीं जाना चाहता। मार्केट में व्यापारी होने के नाते या एक रिश्ता होने के नाते आप वहां पर मौजूद रहे? नहीं, उनके देखो आप मिड्डा जी, कोई भी पड़ोस से आपका पुराना लिंक है, वो कहता है कि आप वहीं रहना, आज हमारी मीटिंग है। वो क्या हुआ कि बहुत धक्के से कह लो कि वो बंदा कोई आए, मुझे बाजू से पकड़ के ले गए। फिर कुछ तमाशबीन लोग थे, नहीं मलिक साहब को स्टेज पे बिठाओ, मैं जाके नीचे बैठ गया। चलो एक रिगार्ड है, आते हैं बहुत सारे मार्केट में फंक्शन होते हैं, आते हैं रिगार्ड कर रहे हैं। कुछ प्यार करने वालों ने संभाल ली होगी, आज वो वायरल कर रहे हैं। वो कांग्रेस वालों ने नहीं संभाली, कुछ जो बीजेपी के टिकट चाहते हैं लोग, उन्होंने किया है। मे भी उनको ये लगता है कि अजय मलिक ज़्यादा विनिंग सिचुएशन में रहेगा, तो वो फोटो दिखा के ऊपर तक ये पहुँचाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं जगमोहन जी को पता है, ऑलरेडी मैंने जगमोहन जी को मैसेज दे दिया था। जगमोहन जी ने कहा बिल्कुल बैठो, ये उनकी बड़प्पन है कि आपका दीप जी से प्यार है, आप एकदम मना नहीं कर सकते, आप उनके साथ नहीं जा रहे। मुझे पता है आप उनके कोई काम नहीं कर रहे, कोई आना जाना नहीं। जब 25 दिन में नहीं जा रहा, तो अचानक मेरा स्टेज पे बैठने से कौन सा मैं ऐसा इतना बड़ा ओहदा हूँ कि जो मैं आगे स्टेज पे बैठूंगा तो सारी वोटें कांग्रेस को मिल जाएंगी। वो एक रिलेशन ऐसा होता है कि बंदा कई बार ना करना 2 मिनट के लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि सच्चाई में बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर का मैं जगमोहन जी, विवादों में आओगे तभी सुर्खियां में आओगे, और चुनाव है, विवाद सुर्खियां बनेगी तो मलिक साहब का नाम और ऊपर जाएगा। नहीं, नाम आपकी दया से मिड्डा साहब, मैंने बहुत प्यार, मैं घमंड नहीं करता, पर मैंने प्यार कमाया वो लोगों से, तो वो रिलेशन अलग है। और वो सब जगमोहन जी की नॉलेज है। जगमोहन जी ने जवाब दिया, जिन्होंने तस्वीर दिखाई ना, उनको उन्होंने कहा कि अजय मलिक ने मेरे लिए क्या क्या काम किया है वो मुझे पता है। ये जगमोहन जी का बड़प्पन है, मुझे नहीं पता था। उन्होंने लोगों को बोला कि अजय मलिक ने मेरे लिए जो इलेक्शन में काम किया मुझे पता है। तो बिल्कुल भाईचारे के होने के नाते चले गए, व्यापारी होने के नाते चले गए, लेकिन कुछ लोग उस तस्वीर को चुनावों में वायरल कर देते हैं। आए हुए सभी हमारे बहन भाइयों का हम धन्यवाद करते हैं। नगर निगम चुनाव में वो पहुंचे थे,
लाइव डिबेट में संक्षिप्त में अपनी बात रखें, दो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं क्योंकि आधा घंटा हो चुका है। जी, जवाब देना चाहती हूँ। आपने अभी बोला कि जब लोगों को टिकट मिल जाती है, पहले तो वो ऐसे बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट नहीं लड़ेंगे और बाद में वो फिर पार्टी के खिलाफ होकर लड़ने के लिए आ जाते हैं मैदान में। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बहुत अच्छी खासियत है, वो आगे आने का मौका देते, किसी की टांग नहीं खींचते। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। चलो अच्छी बात है। हालांकि विधानसभा चुनाव में छोटी मोटी ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी, उम्मीद करते हैं शायद नगर निगम चुनाव में ऐसा नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात का आपका जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि काम नहीं कराए थे, कुछ काम नहीं, मैंने कहा काम हुए हैं, लोग फिर भी कहते हैं, वो तो हर किसी को 100% तो कोई भी किसी से कुछ नहीं होगा। उन्हीं लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। मैंने अपने वार्ड के अंदर, अपने कार्यकाल के अंदर लगभग 40 करोड़ के काम मैंने अपने वार्ड के अंदर कराए हैं। जाके चाहे नगर निगम के अंदर चेक कर सकते हैं कि इन 5 सालों के अंदर नौतना ने क्या काम। चलो अच्छी बात है, ताड़ियां बजा दी जाए फिर इसी बात पे एक बार। सभी साथी बीजेपी से जुड़े हुए खड़े हैं, तो एक एक कर आगे दोबारा से हम आप सभी भाइयों को बुलाएंगे, मौका जरूर देंगे ताकि आप अपनी बात आपके अपने प्लेटफॉर्म, शहर के अपने प्लेटफॉर्म करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर रख सके। और इसी को लेकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने अपना ये मंच जो है सजाया है नगर निगम चुनाव का। कौन होगा मेयर, कौन बनेगा 2025 का मेयर और 20 पार्षद कौन होंगे, सभी से हम आपको रूबरू कराएंगे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है। और चुनाव फाइनल होने के बाद भी जरूर जो है जिनके नाम आएंगे, लिस्ट जिनको मिलेगी, टिकट जिनको मिलेगी, उनसे भी हम आगे इसी तरह से आपको लाइव कवरेज के दौरान रूबरू कराते रहेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा रखा, कैसा लगा, आप नीचे अपना सुझाव दे सकते हैं, कमेंट्स कर अपनी राय रख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए कि उनके वार्ड से कौन कौन नेता चुनावी मैदान में उतरना चाहता है और कौन चुनाव लड़ना चाहता है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।